नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके यूट्यूब परिवार में। मक्का के ऊपर जानेंगे। वैसे तो यूँ समझते थे पूरे हफ्ते भर के बारे में जानेंगे, क्या सिचुएशन रही है। और सबसे बड़ी बात है आवक के बारे में, साथ में भाव के बारे में, साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे जो है क्या सिचुएशन जो है मक्का में रहने वाली है। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से पता रहे तो कम से कम एक अंदाज़ा, एक विचार जो है आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपको मक्का में जो है आगे बढ़ना चाहिए। मतलब सभी जगह के बारे में जानेंगे, सभी राज्यों के बारे में जानेंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है उन राज्यों में चल रही है। और सबसे बड़ी बात, भाव जो है वहाँ पे क्या चल रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों के भाव कहीं ना कहीं जो है विपरीत अलग अलग रहते हैं। तो उससे आपको पता रहेगा कि कौन से राज्य के अंदर जो है किस भाव के अंदर मक्का बिक रहा है। मतलब कि मक्का के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे जो है नंबर है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। सही समय पे सही रिपोर्ट्स, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव जो है आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस मंडी में क्या भाव है और किस सिचुएशन के अंदर जो है मक्का चल रहा है। मक्के की बात नहीं है, सभी कमोडिटी के रिपोर्ट्स जो है वहाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मक्का की बात कर रहे थे, सबसे पहले बिहार की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि मक्का का अगर नाम आता है तो बिहार जो है सबसे पहले आता है। तो देखिए मक्का की उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन में जो है जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है, खबरें आ रही हैं, उनमें 10% की कम आवक दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि 10% के करीब जो है कम है। अब बिहार के अगर भाव की बात करते हैं तो नई मक्का जो खुली है वो 2000 से 2050 बिक रही है। अच्छी गुणवत्ता की बात करें तो 1950 बिक रही है। और हल्का माल जो है 1800 रुपये बिक रहा है। तो ये देखिए एज पर क्वालिटी के ऊपर रेट होती है। रेटें जो है कभी भी चेंज हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ग्रुप से जुड़े हुए रहेंगे तो रेगुलरली जो है रेट आपको मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है नई आवक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोगों को भी पता होगा। और यूपी के उत्पादन में भी जो है यूं बताया जा रहा है कि लगभग जो है 13 से 14% कम रहने की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और भाव की अगर बात करते हैं तो 1800 से 1900 रुपये, 1980 जो है वहाँ पे भाव चल रहा है। मतलब कि इधर बिहार में भी जो है कहीं ना कहीं कम है। और इधर यूपी की बात करें, नई आवक जो शुरू हो चुकी है, और उसके अंदर भी उत्पादन में जो है कहीं ना कहीं घटत जो है अपने को देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं भैया पंजाब की तरफ, पंजाब और हरियाणा की तरफ। तो पंजाब और हरियाणा में फसल में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की कि भैया कोई कमजोरी हो। तो यूपी के मक्के की जो है भाव आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो यूपी के मक्का का भाव 2100 से 2200 के करीब जो चल रहा है। और बिहार मक्का की बात करें, यहाँ पे रेट की बात, जो सब जगह पे इधर से उधर माल जाता रहता है, बिहार मक्का 2200 से 2300। और ट्रांसपोर्ट खर्च जो है भैया बहुत महंगा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट भी जो है आपको सपोर्ट कर रहा है इधर से उधर जाने में। वहाँ इसी कारण से जो है कि मक्का के अंदर जो है कहीं पे ट्रांसपोर्ट की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं लागत की वजह से जो है कहीं ना कहीं बाजार को जो है अतिरिक्त समर्थन जो है मिल रहा है भाव के अंदर, जिससे कि तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ हर मक्का की रिपोर्ट में जो आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है नो डाउट ट्रांसपोर्ट का समर्थन मैंने आपको बोला, लेकिन सबसे बड़ा जो समर्थन जो है वो एथेनॉल इंडस्ट्रीज है और पोल्ट्री उद्योग है। और पोल्ट्री से भी पहले जो है एथेनॉल है, क्योंकि पोल्ट्री से भी ज़्यादा जो है एथेनॉल के अंदर लगता है, एथेनॉल इंडस्ट्रीज के अंदर लगता है। और उनकी खरीदारी जो है कंटिन्यू जारी है। मतलब कि एथेनॉल की खरीदारी अगर जारी रहेगी तो कंटिन्यू जो है कहीं ना कहीं जो है ऊपर की दिशा के अंदर मक्का भागेगा। लेकिन एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नो डाउट ऊपर की साइड भागेगा, लेकिन जब तेजी होती है तो वहाँ पे जो है मंदी भी आती है। क्योंकि आज अगर एकदम से खरीदी है तो हो सकता है कल कमज़ोर पड़े। तो उसी हिसाब से जो है आप अपने काम करते रहिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको बता देते हैं, जिससे कि चने में जो है आपको पता रहे कि किस तरह की जो है सिचुएशन जो है आगे रहने वाली है। बिहार यूपी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि कहीं ना कहीं जो है अनुमान जो है कम है, वहाँ से माल जो है कम आएगा। आवक अपेक्षाकृत हमें वहाँ से दोनों जगह से कम रहेगी। और एथेनॉल फैक्ट्रियों की जो मजबूत पकड़ है बाइंग की, वो जो है वैसी की वैसी चलेगी, चाहे कम आए या फिर ज़्यादा आए। तो मतलब कि निकट अवधि में जो है हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर एथेनॉल की इंडस्ट्रीज अगर कंटिन्यू खरीदती रहती है और साथ में सपोर्ट जो है पोल्ट्री का रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट अच्छी तेज़ी का इसमें मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि सपोर्ट अच्छे रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सपोर्ट अच्छे रहने के बाद में भी जो है कहीं ना कहीं सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिएगा आज अगर बढ़ रहा है और आप ये सोचते हैं कि नहीं यार और बढ़ जाए तो मैं बेचूंगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि तरीकेबद्ध जो है धीरे धीरे जो है प्रॉफिट बुकिंग करना या धीरे धीरे जो है माल बेचते रहना,
ये सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अपनी राय देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इस तरह की सिचुएशन है कंटिन्यू, तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है आपको सपोर्ट जो है एथेनॉल का मिलता रहेगा, तो और मतलब कि तेज़ी जो है कंटिन्यू इसके अंदर चलती रहेगी। लेकिन सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सावधानी अगर रखेंगे तो निश्चित बात है तेज़ी को जो है आप पकड़ पाएँगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब कि मक्का में भी तेज़ी के चांस हैं, और उसको जो है सही तरीके से लेना आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर समय-समय पे अगर नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जुड़ेंगे तो जो है आपको ज़रूर बताएँगे किस तरीके से किस कमोडिटी में जो है आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।